नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 मई बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने लोगों से महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। वे बुधवार को वार्ड नंबर 11 व 12 के लिए राम बारात घर और ग्राम पंचायत 2 ML में आयोजित शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने 10 योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि किस योजना में पंजीकरण के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन शिविर में पंजीकरण में आते समय अपने साथ जन आधार कार्ड, गैस कॉपी, जॉब कार्ड तथा बिजली बिल साथ अवश्य लाएं ताकि उन्हें पंजीकरण करवाने में परेशानी न हो। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का वरीयता क्रम एवं रनिंग दिनों का चार्ट वितरित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी नहरें वरीयता अनुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार चलाई जाएंगी। पंजाब से पानी की मात्रा घटने पर अगर किसी नहर पर किसान की 2 बारी खाली जाती है तो उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। अधिकारियों और सदस्यों ने तर्क दिया कि 2 बारी खाली नहीं जाती, जबकि बारी 7 दिन लेट लगती है। भरपाई देने से कुछ किसानों को लगातार 3-3 बारियां मिल जाती है, जिससे आगे का पूरा रेगुलेशन बिगड़ जाता है। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग के ANM, LHV और BHS का अनिश्चितकालीन पड़ाव बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को जिला कारागृह के पास पड़ाव स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन किया। महिला कर्मचारियों ने हवन में आहुतियां डालते हुए मांगों को लेकर भगवान से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। उन्होंने कहा कि वे LHV का पदनाम सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर और ANM का पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर करने, ANM का पे ग्रेड 3600 और LHV का 4200 रुपए करने और पदोन्नति की मांग की है। भगवान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे उनकी मांगों पर कार्रवाई हो। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय महिपाल ने पुरानी आबादी में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के निवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं व अन्य नागरिकों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं व नागरिकों से समस्याओं पर चर्चा की और पार्टी की सरकार आने पर इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का प्रयास करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के श्रीगंगानगर क्षेत्र में भाजपा के स्थापना के समय से ही दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि वे अपने आसपास के युवाओं व महिलाओं को पार्टी के पक्ष में एकजुट करते हुए कार्य करें। श्रीगंगानगर के भाजपा नेता संजय मुंद्रा ने कहा है कि सनातन संस्कृति में मेरी पूर्ण आस्था है। गौ सेवा ही मेरे लिए धर्म है। सनातन संस्कृति की रक्षा और गौ सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव कथा के समापन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बात कही। मुंद्रा ने कहा कि धार्मिक कथा आयोजनों की हमारी प्राचीन परंपरा है। ऐसे आयोजनों से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है, इसलिए आज भी कथा आयोजनों का चलन बराबर है। धार्मिक कथाओं के आयोजन में भारी भीड़ का उमड़ना इनमें हमारी आस्था का प्रतीक है। श्रीगंगानगर में इस बार इलाके में मई का महीना ठंडक भरा रह सकता है। आमतौर पर मई के पहले सप्ताह में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। श्रीगंगानगर में 1-2 जगह वर्षा, ओलावृष्टि और बूंदाबांदी तथा आंधी के चलते अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही हालात रहेंगे। इसके बाद भी तापमान में तेजी आने की संभावना कम ही नजर आ रही है। इस दौरान हल्की ठंडक का एहसास बना रहेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आमतौर पर इन दिनों तापमान 45 के पास होता है। ऐसे में 15 डिग्री के गिरावट रात के समय ठंडक के रूप में सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर बुधवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शाम 5 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान CM और मुख्य सचिव के नाम STM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन की मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध हटाकर 30 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। प्रदेश व्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जाएंगे। श्रीगंगानगर के सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में जागरण में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि भजन गायक के शर्मा, दीपांशु शर्मा, विशाल सोडा, आशुतोष शर्मा, सिमरन अरोड़ा व अन्य ने बाबा का गुणगान किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग बाबा को लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किए गए।
मंदिर के संचालक दीनदयाल शेरेवाला ने बताया कि 7 मई को मंदिर में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ किया जाएगा। श्रीगंगानगर में एकादशी के अवसर पर मीरा चौक के समीप खाटू श्याम जी की तीसरी निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यह निशान यात्रा नायक धर्मशाला के सामने वाली गली से दुखहर्ता हनुमान मंदिर में मत्था टेककर प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए सुदामा नगर स्थित सिद्धधाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। श्याम बाबा का भव्य रथ आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रायसी नगर में भारी वाहनों के दबाव की समस्या का स्थायी रूप से समाधान कर दिया गया है। नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड पर स्थायी रूप से बैरियर लगा दिए गए हैं, जिससे शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि निजी बसों के साथ बड़े वाहनों का मुख्य बाजार में प्रवेश हो जाता था, जिसके कारण हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती थी तथा वाहन चालकों के बीच लड़ाई झगड़े की भी आशंका रहती थी। अब बस स्टैंड के मुख्य गेट के पास स्थायी रूप से बैरियर लगा दिए गए हैं, जिसके चलते इस बैरियर के नीचे से अब छोटे वाहन ही गुजर पाएंगे। रायसी नगर में मिनी सचिवालय के सामने लाखों रुपए की लागत से हो रहे डिवाइडर निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायत के बाद ठेकेदार ने निर्माण कार्य को तोड़कर फिर से करवाना शुरू कर दिया है। घटिया निर्माण की शिकायत पार्षद ने की थी। गौरतलब है कि इस डिवाइडर के निर्माण में घटिया सामग्री का मामला सामने आया था। ठेकेदार ने पहले तो कोई परवाह नहीं की, लेकिन फिर मामला बढ़ते देख ठेकेदार द्वारा पहले जो निर्माण किया गया था उसे तुड़वा दिया और नए सिरे से काम शुरू किया गया है। सादुल शहर में भारत क्लब सेवा समिति ने DYSP से ASP के पद पर पदोन्नत CO ग्रामीण भंवरलाल व SC/ST सेल के CEO ओम प्रकाश चौधरी को सम्मानित किया। CO ग्रामीण के कार्यालय में समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में दोनों अधिकारियों का माल्यार्पण करके सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयोजक कमल जैन, भूपराम, सुखमहेंद्र सिंह, गौरीशंकर खत्री, लखविंदर सिंह, दमन शर्मा व अनिल गोदारा उपस्थित थे। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने अनूपगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत हिशामकी में चल रहे महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। कैंप में इंदौरा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कैंप के दौरान ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कैंप प्रभारी अधिकारियों को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।